मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। रुझान में को सिलवान के पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश। ट्राइबल एरिया बाड़ा चौकी में रुत वही सलामी रैली से तबाही। मुतादिद ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ कीचड़ में धंस गई। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम सवाबी की तहसील टोपी और गाँव कोठा को मिलाने वाला वाहिद कॉस पुल तेज बहाव की नजर। आमदरफ्त मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। हसन अब्दाल और गिरदो रवाह में नदी नालों में तुग़यानी। नशेबी इलाकों के जेर आब आने का खदशा। टाक में भी बादल बरस पड़े। कराची में आज से बारिशों के इम्कान। गरज चमक और गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक दोपहर से मानसून हवाएं शहर कायद पर असरअंदाज होना शुरू होंगी। बारिशों का सिलसिला कल रात तक वक्फे वक्फे से जारी रह सकता है। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज, मौसमी सूरत हाल पर नजर रखने, बारिश के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बारिशों से दरियाओं नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दर्जनों देहात जेर आब। जमीनी राबता मुनक़ता। मुतासरीन की मदद अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। फिरोजवाला के मुकाम पर नाला बेड़ में शिगाफ से मुतअद्दिद आबादियाँ गाँव ताहाल जेर आब। पठान कॉलोनी राना टाउन से मुल्हिका आबादियाँ खाली करा ली गई। खवातीन बच्चे महफूज मुकामात पर मुंतकिल। माहीगीरों को आज और कल गहरे समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत। महकमा लाइव स्टॉक और फिशरीज सिंध का हंगामी अलर्ट जारी। तर्जमान के मुताबिक फैसला समंदर में तूफानी सूरत हाल खराब मौसम के बायस किया गया। माहीगीरों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम का फैसला। साहिली इलाकों में मौजूद कश्तियों की महफूज मुकामत पर मुंतकिली की हिदायत। सदर ट्रंप ने फौज को ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान पर भरपूर फौजी हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, जिसका मकसद ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। काबीना मीटिंग के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान पर भरपूर हमलों से कदामत पसंद बदतरीज कमजोर होंगे। ईरान इश्तियाल दिला रहा है, डील का एतमाद कमजोर पड़ रहा है। ईरानी झूठ बोलते और वादों से फिर जाते हैं। अमरीका सिर्फ फतह चाहता है। ईरान पर सख्त हमले करें, एक वक्त आएगा वो खुद बोलेंगे, अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। जारियत करके भागने का दौर खत्म हो चुका। गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतना पड़ेंगे। खातमुल अंबिया ब्रिगेड के आला तरीन कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल हई की दो टोक वार्निंग। कहा, अमेरिका और इसके किराए के सिपाहियों को अंदाजा हो गया कि उनके फौजी सामान में कफन शामिल होना लाजिमी है। ईरान फौज के पास सलाहियत भी है, इरादा भी, जामे मनसूबा भी तैयार है। ईरान पर हमले में ताउन नाकाबिल कबूल करार। अब्बास इराक़ची का बरतानिया को इंतबाह। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एडमिली बेन के साथ टेलीफोनिक पर गुफ्तगू। किसी दूसरे मुल्क पर हमले के लिए किसी रियासत की सरजमीन या तनसीबात के इस्तेमाल की इजाज़त देना बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जारियत का तसव्वुर किया जा सकता है। कहा, ऐसी सूरत में निशाना बनने वाले मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल होता है। ओमान के करीब ऑयल टैंकर को नामालूम सब से प्रोजेक्टाइल से हमला। ऑयल टैंकर का इंजन रोक दबा, जहाज नाकारा हो गया। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक लीबा से तकरीबन 20 किलोमीटर शुमाल मशरिक में ऑयल टैंकर को नामालूम समत से निशाना बनाया गया। आपने हुर्मत तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त के लिए बदस्तूर खुली है। अमरीकी फौज ने ईरान का दावा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा, अपने हुर्मत पर ईरान का कंट्रोल नहीं। सेंटकॉम के मुताबिक गुज़िश्ता 4 माह के दौरान हज़ारों जहाज़ इस बैनुल-अक़वामी आबिर गुजरगाह से गुजर चुके हैं।
जंगी खतरात की फहरिस्त से पाकिस्तान को निकाल दिया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कौम को खुशखबरी सुना दी। कहा, लाइड्स मार्केट एसोसिएशन की ज्वाइंट वॉर कमेटी का फैसला आलमी सतह पर पाकिस्तान पर बढ़ते एतमाद का अक्कास है। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन की मरबूत काविशों से अहम संग मील अबूर हुआ। फैसले से पाकिस्तान के लिए शिपिंग और इंश्योरेंस अखराजात में कमी आएगी। बलूचिस्तान का मसला सरदार और एलीट तबका है। बदकिस्मती से हम हार्ड स्टेट नहीं हैं। हार्ड स्टेट में कानून सबके लिए बराबर होता है। DTISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अच्छी हुक्मरानी के लिए रीसेट होने की जरूरत है तो फिर उसे होना चाहिए। मसाइल हल नहीं होते तो उसका मतलब गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना होगा। पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। सबसे ज्यादा वसाइल कश्मीर को मिलते हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहर था, है और रहेगा। भारत कभी पहलगाम कभी पुलवामा का ड्रामा करता है। इस बार वारदात थोड़ी बारीक की है। हुकूक के नाम पर गेम चलाई गई, मकासद कुछ और थे जो सामने आ चुके। कश्मीरी अवाम को वही हकूक दिलवाना चाहते हैं जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल है। सबसे अहम हक के हाकमियत है। हक हाकमियत का मतलब आपका वोट, आपका फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आज़ाद कश्मीर के अवाम के नाम वीडियो पैगाम। कहा, कश्मीर की हुकूमत और कश्मीर के मुस्तकबिल से मुताल्लिक फैसले कश्मीरी अवाम खुद करें। जिसके हक में वोट डाले, नतीजा उसी के हक में निकलना चाहिए। मुहाजिरीन जम्मू और कश्मीर के रिश्ते खत्म नहीं होने देंगे। पूरा पाकिस्तान मुहाजिरीन की कुर्बानियों का मकरूज है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का LH-36 जम्मू 3 के सरहदी देहात में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, आज का अवामी इज्तिमा इस बात का सबूत है मुहाजिरीन अपने हुकूक और पाकिस्तान से वाबस्तगी पर मुत्तहिद है। बाज़ अनासिर बैरून मुल्क से फंडिंग हासिल कर रहे हैं। ये लोग जाली तस्वीर के जरिए दुश्मन के एजेंडे पर अमल पैरा है। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। हर किस्म की इंतखाबी मुहिम जलसे जुलूस, रैली और कॉर्नर मीटिंग्स पर पाबंदी आयद। इलेक्शन कमीशन के उम्मीदवारान, सियासी जमातों, कारकुनों को इंतखाबी कवानीन, ज़ाबिता अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 9 मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान के 12 इंतखाबी हल्कों में पोलिंग कल होगी। दो 2008 से 2013 तक मुल्क से रोशनियां किसने छीनी? क्या सिंध में सुथरा पंजाब का तर्ज का मंसूबा है? पंजाब के वज़रा की तनकीद। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सूबाई वज़ीर राना सिकंदर ने सवालात के अंबार लगा दिए। कहा, क्या आज़ाद कश्मीर के लोग सिंध में कच्चे की सूरत हाल देखकर वोट देते? पीपल्स पार्टी करप्शन और अखलाकियात पर दर्स न दे। फैसल अयूब खोकर ने कहा कि क्या वजह है कि आपको अपनी सियासत बचाने के लिए मरियम नवाज का नाम लेना पड़ता है? क्या आपके पास खुद के बताने के लिए कुछ नहीं है? लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की 5 अगस्त को बेदार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त से मुताल्लिक दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस वकास रऊफ 3 अगस्त को दरखास्त पर समाअत करेंगे। अदालत से डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म देने की इस्तदा। इसराइल, हमास और दीगर फलस्तीनी धड़े फौजी कार्रवाइयां बंद करेंगे। जंगबंदी मंसूबे पर अमल दरामद के लिए गजा बोर्ड ऑफ पीस का 15 नुकाती रोड मैप जारी। मंसूबे पर अमल दरामद मरहलावार होगा। हर अगला मरहला साबिका मरहले की तकमील से मशरूत। तमाम मराहल की निगरानी एक बैनुल-अक़वामी तस्दीकी कमेटी करेगी। गजा की कौमी इंतजामी कमेटी इलाके का इंतजाम संभालेगी। मलेज में 6 माह से जारी फौजी कशीदगी आलमी मईशत के लिए संगीन खतरा करार। अपना हुर्मस के जरिए तजारती सरगर्मियां शदीद मुतासिर। आलमी सप्लाई चेन दबाव का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह अंतोनियो गुतेरेस का अफ्रीकन से लड़ाई बंद करके अपना हुर्मस और बाबुल मंदब में बैनुल-अक़वामी बहरी आमदोरफ्त बहाल करने का मुतालबा।
पेट्रोल 12 पैसे, डीजल 66 पैसे सस्ता। ओगरा ने 1 अगस्त के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की रद्दोबदल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी की कीमत में 13 रुपए फी किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर की कीमत 3001 रुपए मुकर्रर। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 10,961 रुपए से बढ़ाकर 11,540 रुपए कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऑयल सेक्टर में डिजिटल निज़ाम फाल करने की हिदायत। ओगरा की इस्लाहात से मुताल्लिक इजलास में कहा, अवाम का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे, उनकी पाई पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ईंधन की बिला तातुल फराहमी, मुनसिफाना कीमतों की यकीनी फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस हवाले से किसी किस्म की गफलत बदउनवानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी ब्रॉड पीक पर बर्फानी तौदा गिरने से लापता कोह पिमाओं में से 8 की लाशें मिल गई। पाकिस्तानी कोह पिमा सोहेल सखी समेत 2 कोह पिमा ताहाल लापता। खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 4 की लाशों की शिनाख्त कर ली। 3 मैयतें पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स के जरिए स्कर्दो मुंतकिल। बैनुल-अक़वामी कोह पिमाओं की 10 रुकनी टीम कैंप 2 से कैंप 3 जाते हुए बर्फानी तौदे की जद में आ गई थी। मान सहरा में रिश्ते के तराजे पर घर में फायरिंग से 3 भाई कत्ल, 1 बच्चा शदीद जख्मी हो गया। जाँ बाग अफराद की शिनाख्त मोहम्मद नज़ीर कसीर और गुल नवाज के नाम से हुई। जख्मी बच्चे और लाशों को किंग अब्दुल्ला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। ग्रेटर मैनचेस्टर में मेयर के ज़िमनी इलेक्शन में लेबर पार्टी की उम्मीदवार बियो क्रेग ने मैदान मार लिया। रिफॉर्म यूके की उम्मीदवार सियान एस्टली दूसरे नंबर पर रही। ग्रेटर मैनचेस्टर में एंडी बर्नम के जानशीन के इंतखाब में 7 उम्मीदवारों में मुकाबला था, लेकिन कोई उम्मीदवार 50 वोट नहीं ले सका। मराकेश से स्पेन के खुदमुख्तार इलाके स्वेटा में दाखिल होने वाले 60,000 से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भेज दिया गया। समंदरी रास्ते स्वेटा में दाखिल होने की कोशिश के दौरान 57 तारकीन वतन हलाक हो गए थे। स्पेनी वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेज ने कहा, गुज़श्ता रोज स्वेटा में जो कुछ हुआ स्पेन के इलाकाई खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी था। मोदी हुकूमत का तीसरी बड़ी नाम निहाद मईशत का मुआशी बयानिया ज़मीनी हकाइक के सामने दम तोड़ने लगा। खलीजी जंग के दौरान भारतीय रुपए की कदर में तारीखी कमी ने मोदी हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज आश्कार कर दी। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक रुपए की कदर को आर्जी तौर पर रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक $7 अरब फरोख्त करने पर मजबूर। तालिबान रजीम की नाकाम मुआशी पॉलिसीज ने अफगानिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। इंसानी स्मगलिंग, शहरियों का इस्तेहसाल अरूज पर अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए मनशियात और जराइम बैनुल-अक़वामी तंजीम बराए मुहाजिरीन ने खबरदार किया कि अफगानिस्तान में इंसानी स्मगलिंग, इस्तेहसाल और जबरी मुशक्कत का खतरा गैर मामूली हद तक बढ़ गया।